जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम स्टडी पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा सार्क देशों के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप पिछले वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पिछले वीडियो के मतलब सार्क में जितने 8 देश थे वो याद हो जाएंगे। और इस हम जो अभी इस वीडियो में आसियान देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें 10 देश आते हैं, ये 10 देश याद हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपको मतलब 10 और पिछला सार्क के 8 देश, कुल मिलाकर 18 देश आपको आसानी से याद हो जाएंगे। खैर, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो वो जो देश थे पिछले वीडियो के सार्क के जो 8 देश थे वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो ठीक उसी तरह से हम इस वीडियो में ये आसियान देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आसियान देशों में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम मैप के अनुसार देखें तो सबसे पहले म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद उससे सटा हुआ थाईलैंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम दो ग्रुप में याद करेंगे, म्यांमार, थाईलैंड। दोस्तों हम दो ग्रुप में याद करेंगे, म्यांमार, थाईलैंड। और ये जो 3 देश हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 3 देशों पे जो था वो फ्रांस का अधिकार था। तो ये 3 देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अधीन में आते थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अधीन 3 देश आते थे। दोस्तों आप याद करो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन भी 3 देश आते थे। पहला तो हमारा इंडिया हो गया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। ये तीनों देश भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अधीन आते थे। और ये जो तीनों देश है आसियान के, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अधीन आते थे। तो दोस्तों हमें कितने देश याद हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो दोस्तों इन तीनों मतलब हमने कितने देश देख लिया? हमने 5 देश देख लिया, बचा 5 देश। 5 देश अगर हम आगे चले तो इधर के तो देश हो गए। अगर हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद यहाँ आ जाता है मलेशिया। ठीक है दोस्तों। पहले मलेशिया जो था वो यहाँ से चलकर पूरा यहाँ तक था। मलेशिया यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन बाद में वहाँ सुनामी आया, बहुत ही भयंकर सुनामी, और बीच के यहाँ से लेकर यहाँ का जो हिस्सा था वो काट दिया। तो इसलिए मलेशिया 2 भागों में बट गया। तो मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ और कुछ हिस्सा यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मलेशिया 2 भाग में बट गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मलेशिया 2 भागों में बट गया। तो दोस्तों हमने कितने देश देख लिए? एक हो गया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और उसके आगे चले तो मलेशिया, और मलेशिया के यहाँ आए, यहाँ तो मलेशिया हो गया, और मलेशिया के आगे आए तो यहाँ सिंगापुर हो जाता है। दोस्तों सिंगापुर मलेशिया से एकदम यहाँ सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगर हम इससे आगे चले तो यहाँ तो ये पूरा मलेशिया ही है। मलेशिया में ही एक और देश बन गया जिसका नाम हो गया ब्रुनेई। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी बंदरशेरी है। तो हमने आसियान के कितने देश देख लिए? तो कुल मिलाकर यहाँ तो 5 थे और यहाँ 3, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई 3 देश यहाँ हो गए। 5 3 8 हो गए। ठीक है दोस्तों, 3 देश यहाँ हो गए दोस्तों। और उसके बाद चौथा देश की अगर हम बात करें, मतलब इसमें अगर चौथा देश की बात करें तो चौथा हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया, ये इतना बड़ा इंडोनेशिया है, इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं। ये बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। इंडोनेशिया हो गया, मतलब कितना हो गया? 3 तो यहाँ था, एक चौथा यहाँ हो गया, और ये 5वां फिलीपींस हो गया दोस्तों। तो हमने 10 देश देख लिए आसियान के। पहला क्या था? म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा कंबोडिया, उसके बाद लाओस, उसके बाद वियतनाम। उसके बाद अगर हम आगे चले इधर नीचे की तरफ तो यहाँ हो जाता है मलेशिया, और मलेशिया से ही इधर समुद्र तट से लगा हुआ क्या हो जाता है? सिंगापुर। और मलेशिया का जो अलग भाग है उस पर एक और देश बसा हुआ है जो जिसका नाम ब्रुनेई है। ठीक है दोस्तों। अगर हम इन देशों को देख लिया तो उसके बाद हम अगर मैप में अगर नीचे आए तो यहाँ आ जाता है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया इतना बड़ा देश हो गया दोस्तों। तो इसके बाद हमने इंडोनेशिया देख लिया। इसके बाद आता है फिलीपींस। ठीक है दोस्तों। तो फिलीपींस हमने देख लिया। तो दोस्तों हमने देखा आसियान के 10 देशों को। जो पहला गया था म्यांमार था, दूसरा गया था थाईलैंड, तीसरा लाओस, उसके बाद था कंबोडिया के बाद था वियतनाम के बाद था मलेशिया 2 भागों में था। मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ था और कुछ हिस्सा यहाँ था दोस्तों। और मलेशिया से ही सटा हुआ सिंगापुर था, और सिंगापुर इधर इस हिस्सा पे जो लगा हुआ था वो सिंगापुर था, और दूसरे हिस्सा पे ब्रुनेई था। और मलेशिया से अगर हम नीचे आए तो यहाँ क्या था? इंडोनेशिया था। ठीक है दोस्तों। अब फिर हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर आ जाता है फिलीपींस। तो हमने आसियान के लगभग कितने देश देख लिए? पूरे देश देख लिए। आसियान के जितने भी 10 देश थे सभी देशों को हमने देख लिया। तो इसी तरह हम जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था
अलग अलग मतलब ब्लैंक पेपर पे जो बनाकर हमने देखा था उस तरह बनाकर देखे तो ये हमें आसानी से मैप भी बैठ जाएगा हमारे दिमाग में और ये आसियान के देश भी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब ब्लैंक पेपर पे देखते हैं बनाकर। तो दोस्तों अगर हम आसियान के फुल फॉर्म के बारे में जाने तो आसियान का फुल फॉर्म हो जाता है, ए से हो जाता है एसोसिएशन, एच से हो जाता है साउथ, एच से हो जाता है एसोसिएशन, एस से हो जाता है साउथ, ई से हो जाता है ईस्ट, ए से हो जाता है आसियान और एन से हो जाता है नेशन। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो दोस्तों अब हमने देख लिया, अब हम आगे इन देशों को क्या होता है गोल गोल बनाकर देखते हैं कि वो देश कहाँ सिचुएटेड है। तो दोस्तों अगर हम शुरू से देखें सार्क देशों को मिलाकर तो यहाँ क्या था, यहाँ मालदीव था, यहाँ श्रीलंका था, यहाँ इंडिया था, यहाँ पाकिस्तान था, यहाँ अफगानिस्तान था, यहाँ नेपाल था, यहाँ भूटान था और यहाँ क्या था बांग्लादेश। ये जो थे ये सार्क देश थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आसियान देशों को भी हम उसी तरह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम आसियान देशों की बात करें तो सबसे पहले इधर बांग्लादेश से सटा हुआ इधर आ जाता है क्या म्यांमार, म्यांमार से फिर बगल में यहाँ हो जाता है थाईलैंड, थाईलैंड से यहाँ सटा हुआ ही हो जाता है कंबोडिया, कंबोडिया से ऊपर यहाँ हो जाता है लाओस और लाओस से इधर हो जाता है क्या वियतनाम। ठीक है दोस्तों, अगर हम नीचे की तरफ चले तो थाईलैंड यहाँ एकदम थाईलैंड नीचे की तरफ ही आता है, इसमें थाईलैंड थोड़ा इधर भी आता है और यहाँ से हो जाता है मलेशिया स्टार्ट। तो नीचे क्या हो गया, नीचे इतना मलेशिया हो गया, मलेशिया थोड़ा इधर भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मलेशिया से सटा हुआ यहाँ एक हो गया क्या सिंगापुर और यहाँ मलेशिया के दूसरे भाग में हो गया यहाँ ब्रुनेई। ठीक है दोस्तों, तो फिर कितने देश हो गए यहाँ, ये एक हो गए, ये दो, ये 3 4 5, ये 6 हो गए, ये 7 और ये 8। ये तो नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि ये मलेशिया का ही पार्ट है, ये दोनों एक ही है। अब फिर उसके बाद चले तो यहाँ क्या हो जाता है इंडोनेशिया हो जाता है दोस्तों, ये 8 हो गया, इंडोनेशिया 9वां देश हो गया और यहाँ पे फिर हो गया क्या फिलीपींस हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार और रिवीजन करते हैं, एक बार हम और रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या देखा था, यहाँ सबसे पहले यहाँ था म्यांमार, म्यांमार से इधर सटा हुआ क्या था यहाँ थाईलैंड था, थाईलैंड के यहाँ बगल में कंबोडिया था, कंबोडिया के और यहाँ थे मतलब थाईलैंड के ऊपर क्या था लाओस था और दोनों से इधर सटा हुआ क्या था वियतनाम था। और नीचे की तरफ चले तो नीचे यहाँ मलेशिया था, मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ था, मलेशिया का एक ये भाग था और दूसरा भाग ये था। और इस भाग पे क्या था, इस भाग पे सिंगापुर था और इस पे क्या था, इस पे ब्रुनेई था। और नीचे की तरफ चले दोस्तों तो नीचे की तरफ चले तो यहाँ क्या था, यहाँ इंडोनेशिया था और यहाँ पे क्या था, यहाँ फिलीपींस था। ऐसे हम डायग्राम बनाकर अगर हम बीच में कभी भी रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा मैप और इस हिसाब से हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगर सार्क देशों में अगर हम देखें तो सबसे नीचे मालदीव था, मालदीव के ऊपर श्रीलंका था, श्रीलंका से ऊपर इंडिया था, इंडिया से यहाँ सटा हुआ पाकिस्तान था, पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान था, यहाँ पे नेपाल था, यहाँ भूटान था और यहाँ बांग्लादेश था। ये सार्क देश थे दोस्तों। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ म्यांमार था और म्यांमार से सटा हुआ क्या था थाईलैंड था, थाईलैंड से यहाँ कंबोडिया था और कंबोडिया से यहाँ ऊपर क्या था लाओस था और यहाँ क्या था वियतनाम था। फिर नीचे चले तो नीचे मलेशिया था, ये 2 भाग में था, मलेशिया के एक भाग पे था सिंगापुर, दूसरे पे ब्रुनेई था और नीचे था इंडोनेशिया। और ऊपर चले तो यहाँ क्या था दोस्तों फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह याद करेंगे। याद करते हुए हम सबसे पहले याद करेंगे सार्क देशों को, सार्क देश के 8 देश और इसके 10 देश, तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों 18 देश। ठीक है दोस्तों, तो 18 देश तो हमें ऐसे ही याद हो गए। शुरू से हम याद करें तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ऐसे 18 देश हो गए दोस्तों। हम अगले वीडियो में एशिया के और देशों के बारे में बात करेंगे जो इनसे ऊपर आती, इन देशों के जो ऊपर आएंगी, जैसे चाइना, मंगोलिया और जापान, उत्तर कोरिया, इन देशों के बारे में और सेंट्रल एशिया के देशों के बारे में दोस्तों। तो अगले वीडियो भी मैं जल्द ही डाल दूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से कुछ सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आपसे विदा लेते हैं। अपने मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई काम तो हमें है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।